हाय फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं क्लास 8 का मेंस्ट्रुएशन चैप्टर जो है वो। आज रक्षाबंधन और इस रक्षाबंधन के लिए आप लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन में यहाँ पर क्वेश्चन प्रॉब्लम देखने से पहले यहाँ पर देखना पड़ेगा कि होता क्या है। मेंस्ट्रुएशन यानी कि क्षेत्रमिति, किसी का भी क्षेत्रफल या परिमाप निकालना होता है। यहाँ पर किसका क्षेत्रफल और परिमाप निकालेंगे तो किसी भी शेप का, इनक्लोज एरिया का, यहाँ पर उसका एरिया और फिर पेरीमीटर निकालना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर ये इस तरह से दिया हुआ है, ये जो एरिया इनक्लोज है, एरिया इनक्लोज बाय 3 साइड्स और 3 लाइन सेगमेंट बोल सकते हैं यहाँ पर। दिस इज कॉल्ड ट्रायंगल। ठीक है, तो यहाँ पर इस ट्रायंगल का यहाँ पर क्या निकालना होगा, एरिया निकालना होगा और पेरीमीटर निकालना होगा। इसको निकालने के लिए सीखेंगे। ठीक है, तो ये क्या होगी, यहाँ पर ट्रायंगल हो गया। ट्रायंगल का ये जो यहाँ पर ये लाइन सेगमेंट, जिस लाइन सेगमेंट से बना है, इसको क्या कहते हैं, यहाँ पर साइड कहते हैं। और ये दो साइड्स के बीच जो ये बन गया यहाँ पर, इसको क्या कहेंगे, एंगल कहेंगे। ठीक है, ये हो गया एंगल। तो यहाँ पर ये ट्रायंगल में क्या क्या चीज हो जाता है, यहाँ पर 3 साइड्स हो जाएगा, 3 साइड्स हो जाएगा, 3 एंगल्स हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, ये वर्टेक्स है। ठीक है, ये वर्टेक्स है। तो यहाँ पर ट्रायंगल में कितना वर्टेक्स हो जाएगा, वर्टेक्स भी 3 हो जाएगा। अब इसको यहाँ पर देखते हैं एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल में अगर देखेंगे तो इसका क्या हो जाता है, यहाँ पर एक तो हो जाता है कि अगर आइसोलेस ट्रायंगल रहेगा, यानी कि आइसोलेस ट्रायंगल यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज का भी प्रकार है यहाँ पर। त्रिभुज का मेनली 2 बेसिस पर इसका पर टाइप्स क्लासिफाई किया जाता है, इसका साइड्स के बेसिस पर और एक दूसरा जो है वो इसका एंगल के बेसिस पर। ठीक है, साइड्स यहाँ पर अगर देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ट्रायंगल का टाइप्स अगर देखते हैं, ट्रायंगल्स का 2 बेसिस पर टाइप हो जाता है। इसका पहला हो जाता है, पहला टाइप जो होता है इसका भुजा के आधार पर, यानी कि साइड्स के बेसिस पर, और दूसरा देखेंगे तो इसका एंगल के बेसिस पर, यानी कि कोण के आधार पर। ठीक है, तो भुजा के आधार पर इसका 3 टाइप्स कौन कौन होता है। पहला हो जाता है विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, और इसका दूसरा जो हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज, और तीसरा हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। ठीक है, विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, वह त्रिभुज जिसका कोई भी भुजा बराबर नहीं होता। ये ठीक है, इसका मान लेते हैं 2, इसका 4, 3 और इसका 4, ये कोई भुजा इसका इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया विषमबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु, समद्विबाहु मतलब क्या हो गया, यहाँ पर आइसोलेस ट्रायंगल, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, सम मतलब यहाँ पर इक्वल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। द्वि मतलब 2, बाहु मतलब भुजा, यानी कि वह त्रिभुज जिसका ये द्वि मतलब 2 और बाहु मतलब भुजा, 2 भुजा, यहाँ पर बाहु मतलब भुजा और सम मतलब बराबर, वह त्रिभुज जिसका 2 भुजा बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज या फिर आइसोलेस ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये इसका 3 है, ये 3 है और ये 4 है सेंटीमीटर में। ठीक है, तो ये आइसोलेस ट्रायंगल यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। ये समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल में ये क्या हो जाता है, इसका ये 2 है, ये 2 है, ये भी 2 सेंटीमीटर, सभी 2 सेंटीमीटर का है। तो ये क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल। यहाँ पर इसको लिख सकते हैं स्केलिन ट्रायंगल, ये जो हो जाएगा स्केलिन ट्रायंगल इंग्लिश में, और ये जो हो जाएगा आइसोलेस ट्रायंगल। ठीक है, और ये स्केलिन हो गया, आइसोलेस हो गया, ट्रायंगल हो जाएगा। और यहाँ पर फिर ये समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, ये 3 टाइप का हो गया। अब देखते हैं कोण के जो बेसिस पर है 3 टाइप का, कौन सा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। दूसरा क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। और इसका तीसरा क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल।
इसको हिंदी में बोले तो न्यूनकोण त्रिभुज, न्यूनकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज, और ये अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, अगर इसमें देखें न्यूनकोण में, सबसे पहले चलिए देखते हैं यहाँ पर ये विषमबाहु क्या होता है, इसमें कोई भी भुजा बराबर नहीं होगा। सम द्वि, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, दो भुजा बराबर हो, तीन और तीन, यहाँ पर ये दो भुजा बराबर है। इसका यहाँ पर देखेंगे समद्विबाहु, तीनों भुजा इसका क्या रहेगा, बराबर रहेगा। ठीक, और इसमें देखेंगे कोण, कोण इसमें फिर चला जाता है, अगर कोण में जाए तो फिर उसको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, ये अब इसमें लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो कोण अगर देखें तो 0 से 90 के बीच जो रहता है उसको क्या कहते हैं, न्यूनकोण यानी कि एक्यूट एंगल कहते हैं। 90 जो रहता है उसको क्या कहते हैं, राइट एंगल यानी कि समकोण कहते हैं। 90 से अधिक रहेगा लेकिन यहाँ पर 180 से कम रहेगा तो उसको क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल यानी कि अधिक कोण कहेंगे। ठीक है, और 180 रहेगा तो उसको क्या कहेंगे, स्ट्रेट एंगल कह सकते हैं, रिजु कोण कह सकते हैं। ठीक है, और 180 से ज्यादा रहेगा बट 360 से कम रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, वो हो जाएगा प्रतिवर्ती कोण, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, और 360 होगा तो कंप्लीट एंगल यानी कि पूर्ण कोण यहाँ पर हो जाएगा। तो आगे देखते हैं यहाँ पर ये एक्यूट एंगल, न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब क्या होता है कि सभी कोण जो होगा वो क्या रहेगा, यहाँ पर न्यून कोण में डिफिनेशन क्या जाता है, वह कोण जिसका माप 90 डिग्री से कम हो। ठीक है, तो 0 से 90 के बीच में, तो न्यून कोण त्रिभुज में क्या होगा, यहाँ पर न्यून कोण त्रिभुज है, न्यून कोण त्रिभुज में क्या होगा, तो न्यून त्रिभुज यहाँ छाप दिए, मतलब त्रिभुज है, न्यून कोण त्रिभुज में क्या होगा, इसका 3 कोण होता है त्रिभुज का, तो तीनों कोण इसका न्यून कोण होगा। ठीक है, तीनों का तीनों न्यून कोण होगा। जैसे मान लेते हैं 60 60 60, ठीक है, या तो फिर एक को मान लेते हैं, एक को 50, एक को 60, एक को 70। ठीक है, ये इस तरह से हो गए थे, तीनों कोण इसका न्यून कोण, इसलिए ये त्रिभुज ही क्या कहलाएगा, न्यून कोण कहलाएगा। समकोण त्रिभुज में क्या होना चाहिए, समकोण मतलब कि 90 डिग्री, तो वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। ठीक है, एक कोण अगर 90 डिग्री रहेगा तो वह त्रिभुज क्या कहलाएगा, समकोण त्रिभुज। और याद रहे एक ही रहेगा, दो नहीं रह सकता 90 डिग्री। ऑब्ट्यूज एंगल में कोई भी एक कोण ऑब्ट्यूज एंगल हो, ऑब्ट्यूज मतलब कि क्या क्या होता है, ऑब्ट्यूज 90 से अधिक और 180 से कम होता है। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर ये आए थे, ये ट्रायंगल के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा ट्रायंगल है। ठीक है, अगर स्केलिंग ट्रायंगल यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज रहेगा, दो भुजा बराबर, तो √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसका एरिया निकालेंगे। ठीक है, यानी कि क्षेत्रफल, एरिया मतलब क्षेत्रफल, और पेरीमीटर मतलब परिमाप, पेरीमीटर मतलब परिमाप। तो परिमाप क्या होता है, इसके तीनों भुजाओं का योग। ठीक है, यहाँ कह सकते हैं तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग यानी कि सम ऑफ ऑल साइड। ट्रायंगल के कितना साइड होगा, 3 साइड, यहाँ पर सम ऑफ ऑल साइड कह सकते हैं या सम ऑफ 3 साइड्स कह सकते हैं, ये हो जाएगा इसका पेरीमीटर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये अगर इस तरह से रहता है, ये यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर है और यहाँ पर नाम दे देते, चलिए इसका नाम दे देते हैं बी, और इसका नाम दे देते हैं एच, मतलब हाइट। ठीक है, इस ट्रायंगल में यहाँ पर ये क्या खींचा गया है, शीर्षलंब। ठीक है, शीर्षलंब यानी कि परपेंडिकुलर, यहाँ पर शीर्षलंब यानी कि यहाँ पर हो जाएगा ये 90 डिग्री बनना चाहिए। इस जगह पर इस तरह से खींचा जाता है, यानी कि किसी भी शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा पर खींचा गया लंब क्या कहलाता है, शीर्षलंब की कहलाता है। खींचा गया लंब, याद है खींचा गया लंब, यहाँ 90 डिग्री बनना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया बी, ये हो गया एच। इसका अगर देखें एरिया, इसका एरिया अगर देखें तो इसका क्या रहता है 1/2 इंटू बेस, बेस यानी कि आधार, इसको आधार कहते हैं, और ये क्या हो जाता है ऊंचाई हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर बेस आधार भी लिख सकते हैं, यहाँ पर फिर गुना में एच, एच यानी कि ऊंचाई। ठीक है, इसको हिंदी में 1/2 गुने आधार गुना ऊंचाई, ऐसा लिख सकते हैं, ये हो गया। ठीक है, अब आते हैं क्वाड्रिलेटरल में। यहाँ पर पढ़ना ही है, इंसुलेशन में क्या पढ़ना है, यहाँ पर सबका पेरीमीटर
ट्रायंगल का जो रहेगा पेरीमीटर एरिया निकालना है, किसी भी शेप का रहेगा, ठीक है, कोई भी शेप रह सकता है, ट्रायंगल रह सकता है, क्वाड्रिलेटरल रह सकता है, क्वाड्रिलेटरल का टाइप्स में चल जाएंगे, रेक्टेंगल हो जाएगा और स्क्वायर हो जाएगा, ट्रेपेजियम हो जाएगा, रोम्बस हो जाएगा, ठीक है, ये सारा चीज है। तो आगे देखते हैं, क्वाड्रिलेटरल में आ जाता है पहला टाइप ये रेक्टेंगल, ठीक है, ये ऐसा रेक्टेंगल हो गया। तो रेक्टेंगल का क्या होता है, नाम दे देते हैं ABCD। रेक्टेंगल का दो चीज होता है यहाँ पर, साइड एक हो जाता है लेंथ, यानी कि कहें तो लंबाई, या फिर लेंथ इंग्लिश में जो कहें, ठीक है, ये इसका क्या जाएगा लेंथ, इसको L से इंडिकेट करते हैं। और ये जो है इसका ये क्या कहलाएगा ब्रेड्थ, ब्रेड्थ मतलब चौड़ाई, ये लंबाई चौड़ाई, लेंथ ब्रेड्थ, ठीक है। अगर इसका यहाँ पर निकालें एरिया निकालें, तो एरिया निकालने के लिए इसका फॉर्मूला होता है L×B, सीधा लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। और इसका अगर पेरीमीटर निकालते हैं, P मतलब पेरीमीटर, ठीक है, पेरीमीटर यानी कि परिमाप, ठीक है। तो यहाँ पर इसका क्या हो जाता है, कितना बार जोड़ना पड़ेगा। अच्छा, ये रेक्टेंगल में क्या होता है, आमने सामने के साइड्स इसका जो होता है अपोजिट साइड्स इक्वल होता है, तो ये L है तो ये भी L होगा, ये P है तो ये भी P होगा। तो अगर सब पेरीमीटर में क्या होता है, मतलब सभी साइड्स को जोड़ दिया जाता है, बस यही होता है। पेरीमीटर को क्या करना है, ये L+B, ये भी L है, ये भी B है, जोड़ दिए। L कितना L है, 2L है, B और B कितना B है, 2B है, 2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है, 2 कॉमन आ गया, बच क्या गया L+B, ठीक है। यही हो जाता है इसका पेरीमीटर यानी कि परिमाप, 2×L+B फॉर्मूला में अगर लिखे तो, और नहीं तो सीधा इसका सभी साइड्स को, ऑल साइड्स को क्या करेंगे, यहाँ पर सम कर देंगे, सभी साइड्स को जोड़ देंगे, ठीक है, सिंपल सा है। इसका एक और होता है डायगोनल भी होता है, ये डायगोनल होता है। तो अगर डायगोनल हमको निकालना रहेगा, इसका डायगोनल यानी कि विकर्ण, अगर विकर्ण निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, ठीक है, डायगोनल अगर निकालना रहेगा तो इसका क्या करेंगे, सिंपल सा है। अगर डायगोनल निकालना है, D फॉर डायगोनल, डायगोनल इज इक्वल टू √L² + B² कर देना है, ये डायगोनल निकल जाएगा, ठीक है। ये डायगोनल कैसे होता है, यहाँ पर ये रेक्टेंगल का सभी एंगल्स जो होता है 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम ले लेते हैं इस जगह पे, ये क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में देखेंगे तो ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री का अपोजिट साइड जो होता है ये क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, ठीक है, कर्ण होता है। और ये यहाँ पर बेस परपेंडिकुलर, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये अगर इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दे, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम हम लोग लगा सकते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ 90 डिग्री होगा तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, ये कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, कर्ण यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होगा, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, परपेंडिकुलर प्लस बेस, ये दोनों का स्क्वायर का सम के इक्वल होता है। तो हमको H निकालना था, हमको ये H ही ना है, H यहाँ पर H अगर ट्रायंगल देखे तो H है, लेकिन एक्चुअली में रेक्टेंगल में क्या है, डायगोनल है, डायगोनल मतलब D है। तो यहाँ पर H इज इक्वल टू हम लोग निकालेंगे, तो H में इधर स्क्वायर तो उधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा, ये यही चीज है वहां पर, ठीक है, डायरेक्ट लिख दिया, फॉर्मूला याद कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं स्क्वायर का, ठीक है। स्क्वायर का देखेंगे तो स्क्वायर में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल होता है, यानी कि सभी भुजा उसको क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है, सभी भुजा बराबर होता है, बाकी सारा सेम होता है रेक्टेंगल जैसा। रेक्टेंगल में आमने सामने भुजा बराबर था, यानी कि आयत में, और वर्ग यानी कि स्क्वायर में होगा तो सभी का सभी भुजा बराबर होगा, ठीक है, ये हो गया। अगर इसका भुजा को A मान लेते तो सभी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इसका एरिया निकालेंगे, तो एरिया निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, भुजा गुने भुजा होता है इसका, ठीक है, भुजा गुने भुजा लिख दें या फिर भुजा स्क्वायर लिखें, बात देखिए, भुजा गुने भुजा स्क्वायर लिखें, भुजा गुने भुजा या फिर भुजा स्क्वायर लिखें, बात देखिए, या फिर इसको शॉर्टकट में इसका भुजा को साइड्स को A माने हैं, A का स्क्वायर लिख देंगे। पेरीमीटर निकालेंगे, इसका पेरीमीटर क्या होगा, 4 वाले इसको जोड़ देंगे, A + A + A + A, कितना ये हो गया 4A। तो इसका जो होता है पेरीमीटर ये क्या हो जाता है, 4A होता है, या तो ऐसे भी लिख सकते हैं सम ऑफ बोथ साइड्स, ठीक है। इसका डायगोनल निकालने का फॉर्मूला क्या है, ये इसका डायगोनल हो जाएगा। तो इसका डायगोनल निकालने का फॉर्मूला इसमें क्या आ जाएगा, √2a, याद रहे यहाँ पर a में रूट नहीं है, ठीक है, सिंपल है, d = √A² + A², कैसे पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ बताए थे, ठीक है।
तो यहाँ पर ये 90 डिग्री, स्क्वायर का भी ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, सभी कोण जो होता है 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो d इज इक्वल टू जो होता है यहाँ पर √100 a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यहाँ पर d मान लीजिए, d इज इक्वल टू का यहाँ पर हाइपोटेनस है, राइट एंगल देखे तो इस राइट एंगल में ये जो है डायगोनल यानी कि हाइपोटेनस हो गया, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा, इधर स्क्वायर उधर जाएगा, रूट में हो जाएगा, तो a स्क्वायर कितना है, a स्क्वायर 2a स्क्वायर, 2 का रूट नहीं निकलता, रहने देंगे, a स्क्वायर और रूट इसके लिए कट जाएगा, a के लिए कटेगा तो ये बाहर हो गया यानी कि √2 ये हो गया, ठीक है, ये इसका डायगोनल हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे ये क्या है, पैरेललोग्राम है, ठीक है। पैरेललोग्राम यानी कि ये यहाँ पर वर्ग हो गया यानी कि स्क्वायर, और ये जो है यहाँ पर पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम को शॉर्टकट में यहाँ पर ऐसा लिख देंगे, ठीक है, ये शॉर्टकट में हो जाएगा। पैरेललोग्राम है यानी कि समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। इसका अगर एरिया निकालें तो इसका एरिया यहाँ पर देखते हैं, ये इसका भी क्या होता है कि आमने सामने अपोजिट साइड्स क्या होता है, यहाँ पर इक्वल होता है और पैरेलल होता है, एक चीज, ये खासियत है इसमें, ठीक है। रेक्टेंगल में क्या था, अपोजिट साइड केवल इक्वल रहता था, इसमें इक्वल रहने के साथ साथ पैरेलल भी होगा, ये दोनों इक्वल और पैरेलल, ये दोनों इक्वल और पैरेलल हो जाएगा। वहां पर रेक्टेंगल में डायगोनल इक्वल होता है और स्क्वायर में डायगोनल इक्वल होता है, यहाँ ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में डायगोनल इक्वल नहीं होता, दोनों अलग अलग होता है, ठीक है, अलग अलग माप का होता है। इसका एरिया क्या हो जाता है, इसको b मान लेते हैं, और ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो h है, तो इसका क्या आ जाएगा एरिया, b इंटू एच है। याद रहे b इंटू एच, आधार गुने ऊंचाई, यहाँ भी है, ये आधार है और ये ऊंचाई है। इसमें इस टाइप का एक और फॉर्मूला देखे थे, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई था वहां पर, यहाँ पर क्या है, ये बेस यानी कि आधार गुने ऊंचाई है, बेस इंटू हाइट है, यहाँ पर 1/2 नहीं है, 1/2 लगा देंगे तो ये हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा। पेरीमीटर के लिए क्या करेंगे, पेरीमीटर के लिए सभी साइड्स को जोड़ देंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, इतना हो गया, मिटा देते हैं इसको यार। पहले इसका बेसिक बता दे रहे हैं, उसके बाद इसके क्वेश्चन भी बताएंगे, कुछ प्रॉब्लम्स होगा कुछ उसको बता देंगे। पहले यहाँ पर ले लेते हैं ये ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम बोले तो क्या हो जाएगा, ट्रेपेजियम यानी कि समलम, ठीक है। समलम किसको कहते हैं, समलम यानी कि क्वाड्रिलेटरल ये भी होता है, लेकिन क्वाड्रिलेटरल का टाइप में क्या है ये कि जिस क्वाड्रिलेटरल का दो साइड्स जो है वो क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा, और दो साइड्स जो है नॉन पैरेलल रहेगा, ठीक है। ये यहाँ पर देख सकते हैं, ये इसका दोनों साइड, ये साइड और ये साइड इसका पैरेलल है, और ये दोनों साइड नॉन पैरेलल है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, इसको मान लेते हैं ए और बी, और इसके बीच का डिस्टेंस ये हाइट मान लेते हैं, ठीक है। इसका एरिया क्या हो जाता है, एरिया इसका हो जाता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, यहाँ पर लिख सकते हैं सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देयर, या तो फिर हाइट लिख सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन देयर या फिर हाइट। इसी को शॉर्टकट में अगर एरिया इज इक्वल टू 1/2, इसको ए और इसको बी माने हैं पैरेलल साइड को, तो ए प्लस बी, और इंटू में हाइट को एच लिख देंगे, ये हो गया शॉर्टकट में, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया। अब चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। अच्छा एक और बता देते हैं, यहाँ पर सर्कल का सर्कल सेमी सर्कल उसका भी बता देते हैं। ये क्या हो गया, सर्कल हो गया, सर्कल का ये क्या है, सेंटर होता है। अगर यहाँ पर देखें तो सर्कल का ये क्या हो गया, रेडियस हो गया, जिसको आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो सर्कल का यहाँ पर ये सर्कल यानी कि ब्रीथ, सर्कल का अगर एरिया लिखें तो एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, जहां आर क्या है, आर फॉर ये आर मतलब रेडियस हो जाएगा, ठीक है, रेडियस यानी कि त्रिज्या, ठीक है। और यहाँ पर पाई है, पाई का मतलब पाई का वैल्यू हो जाता है 22/7, ये कांस्टेंट है, या फिर
3.14। इसका वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ रहेगा, ठीक है। इसका वैल्यू खुद से 22/7 और 3.14 इसको बैठाना, याद रख लेना। इसका पेरीमीटर निकालेंगे। पेरीमीटर एक्चुअली में इसका नहीं होता सर्कल का, ठीक है, क्योंकि ये गोल है, तो गोल का क्या हो जाता है, सरकमफेरेंस हो जाता है, ये सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस इसका क्या हो जाता है 2πr, और सरकमफेरेंस किसको कहते हैं, यहाँ पर भी देखें तो पाई की वैल्यू यही रहेगा, r जो है रेडियस है। तो सरकमफेरेंस किसको कहते हैं, अगर ये यहाँ से स्टार्ट किए इसका इस पथ के अकॉर्डिंग यहाँ पर चलना, ठीक है, इसके अनुदिश, तो यहाँ से चलकर यहाँ फिर वापस आ गए, तो एक चक्कर में इसका ये कितना डिस्टेंस, यानी कि इस लेंथ, इसका टोटल लेंथ कितना है, ये जो सर्कल खींचा हुआ इसका टोटल लेंथ जो होता है वही सरकमफेरेंस होता है। अगर इसको निकालना है 2πr लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर देखें अर्धवृत्त यानी कि सेमी सर्कल, मतलब सर्कल का आधा, अर्धवृत्त यानी कि सेमी सर्कल, ठीक है। इसका भी एरिया निकालेंगे तो क्या होगा, ये सर्कल ही है लेकिन सर्कल का आधा भाग है, तो ये सर्कल का जो एरिया था उसी का हो जाएगा आधा, 1/2πr²। इसका पेरीमीटर क्या होगा, जो इसका पेरीमीटर था ये सरकमफेरेंस, ठीक है, जो सर्कल का सरकमफेरेंस था वही सरकमफेरेंस इसका भी होगा, बट ये सर्कल का आधा, इसलिए इसका सरकमफेरेंस भी आधा हो जाएगा, यानी कि 2πr/2, ये क्या आ जाएगा πr हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर देखते हैं, ये यहाँ पर ये है, इसका एरिया निकालना है, इसका एरिया, ये पांचों का एरिया और पेरीमीटर निकालना है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, पहचानना है फिगर को, ये फिगर कैसा है, कौन सा फिगर है, मतलब इसका नाम क्या है, ठीक है। अगर यहाँ पर देखें ये इसका क्या है, लेंथ अलग है, ब्रेथ अलग है, ये क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा, ठीक है, रेक्टेंगल हो जाएगा। तो रेक्टेंगल हो गया तो इसका एरिया निकालेंगे। रेक्टेंगल का एरिया क्या लिखा था अभी, लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुना चौड़ाई। इसका ये लंबाई होता है, ये चौड़ाई होता है। तो एरिया निकालने के लिए लंबाई बैठा देंगे 40 और ब्रेथ यानी कि यहाँ पर चौड़ाई बैठा देंगे 7, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 98, ठीक है, 14 से 98 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा स्क्वायर। क्यों, क्योंकि एरिया निकाल रहे, एरिया जब भी निकाला जाएगा तो इसका जो यूनिट रहेगा ये यूनिट बैठाना है इस यूनिट को, ठीक है, और इसका स्क्वायर डाल देना है, ठीक है। एरिया का मतलब ये होता है यहाँ पर, क्यों यहाँ पर देख सकते हैं स्क्वायर ही क्यों होगा, अगर यहाँ पर देखा जाए तो एरिया में स्क्वायर ही क्यों होता है, तो देखिए यहाँ पर L इंटू बी होता है, L किस में होता है सेंटीमीटर में, B किस में होता है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या हो जाएगा 2 बार गुना है, तो इसका पावर में क्या चला जाएगा, पावर में 2 चला जाएगा। जब स्क्वायर रूट बताएंगे वहां पर डिटेल में बताएंगे। ये जैसे ये इंटू ए रहता है, ए और ये कितना बार गुना है 2 बार, तो ए का पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर लेंथ ब्रेथ सेंटीमीटर में है तो यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। यहाँ पर एक चीज और ध्यान देना है कि दोनों का यूनिट जो है सेंटीमीटर होना, सेम यूनिट होना चाहिए। सेंटीमीटर एक है तो दूसरा भी, 1 मीटर है तो दूसरा भी मीटर ही होना चाहिए, ठीक है। तो इसका एरिया निकल गया 97, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं इसका पेरीमीटर निकालेंगे तो क्या होगा, फॉर्मूला में डाल देंगे 2 इंटू एल प्लस बी होता है 2, और एल जो है कितना 14 है, बी कितना है 7 है, ये कितना हो जाएगा, ये 14 और 7 21, 2 इंटू 21, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। याद रहे कि यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है, ना कि सेंटीमीटर है केवल, यहाँ पर सेंटीमीटर है ना कि सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर ही यहाँ क्यों होगा, पेरीमीटर जब भी निकाला जाएगा तो यहाँ पर सेंटीमीटर होगा, सेंटीमीटर ही क्यों होगा, तो यहाँ पर देखिए ये एल है और ये प्लस में बी है, तो जब सेंटीमीटर प्लस सेंटीमीटर किया जाएगा तो ये दोनों सेंटीमीटर में सेंटीमीटर ही रह जाता है, ठीक है। वहां पर सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर था इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर हो रहा था, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसको मिला देते हैं, इसका सॉल्यूशन आ गया। इसका ए निकल गया है 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, पी निकल गया है 42 सेंटीमीटर। अब इसका निकालते हैं, ये क्या है पहले इसको पता करना है, स्क्वायर है क्योंकि इसका यहाँ ये साइड 7 है, ये भी 7 है, तो इसका चारों क्या होगा 7 7 होगा, यानी कि ये स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर। इसका एरिया क्या होता है, स्क्वायर का एरिया साइड इंटू साइड
साइड इंटू साइड होता है, साइड 7 है, 7 इंटू 7 यानी कि इसका 49 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका पेरीमीटर देखें तो पेरीमीटर क्या होता है, चारों को जोड़ देना या तो फिर चारों को जोड़ देना, 4 साइड को जोड़ देना, या तो फिर फॉर्मूला लिख देंगे 4 इंटू साइड। तो 4 और साइड कितना दिया हुआ इसका 7, 4 7 जा कितना जाएगा 28 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। चलिए ठीक है, अगर कहीं नहीं समझ में आता है तो फिर इसको कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि ये चीज समझ में नहीं आ रही, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसको फिर से दोबारा समझा देंगे। ठीक है, यहाँ पर इसको मिटा देते हैं, इसका आ गया 49 और 28, एरिया आ गया 49 और पेरीमीटर इसका 28 आया था, 28 हो जाएगा। अब इसका यहाँ पर देखते हैं ट्रायंगल का। ठीक है, ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल का एरिया यहाँ पर देख रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है। ठीक, 90 डिग्री बन रहा है तो कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 और ये बेस होता है जो कि 14 है, हाइट क्या है ये वाला हाइट होता है जो कि 7 है, 2 से कट जाएगा ये 7 बार। ठीक है, 2 7 जा 14 होता है, 7 टाइम में कट गया, 7 7 जा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगर इसका पेरीमीटर निकाले, इसका एरिया कितना निकलेगा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पर देख सकते हैं फॉर्मूला की ओर बैठा दिए हैं 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर इसका पेरीमीटर लिखें तो क्या हो जाएगा, तीनों साइड को जोड़ देना है, सम ऑफ ऑल साइड्स होता है। इसका 9 गिवन है, 11 है और ये 14 है। ठीक है, जोड़ देना है यहाँ पर, इसको ऐड कर देना, 11 और 9 20, 20 और 14 कितना जाएगा 34 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका हो गया। अब यहाँ पर देखना है, अच्छा ये जो दिया हुआ था ना, ये यहाँ पर 7 सेंटीमीटर यहाँ से इसके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ था। ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो यहाँ पर ये क्या है, ये दिख रहा है यहाँ पर, सेल देखने से पता चल रहा है कि क्या है पैरेललोग्राम है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज का एरिया निकालने के लिए क्या होता है, समांतर चतुर्भुज का एरिया b इंटू एच होता है, यानी कि आधार गुना ऊंचाई होता है। पहले फॉर्मूला सारा लिखा चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर ये b इंटू एच हो जाएगा, यहाँ से बिठा देंगे b का वैल्यू, यानी कि ये हो जाता है b 14 और h का वैल्यू, ये h ऊंचाई है 7, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 14 7 जो कितना आ जाएगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और इसका पेरीमीटर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पेरीमीटर इसका वही होता है जो रेक्टेंगल का होता है, क्योंकि यहाँ ये 14 है तो ये भी 14 होगा रेक्टेंगल, यहाँ पर पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड्स का होता है इक्वल होता है, ये 7 है तो यहाँ भी 7 होगा, वही फॉर्मूला लगा देना, या तो फिर इसको जोड़ देना, यहाँ 14 यहाँ भी 14, ये 7 यहाँ भी 7, दो टाइम है तो 2 इंटू इसका यहाँ पर जोड़ लेना, आपको खुद से जोड़ लेना है और फिर इसका बताना है। ठीक है, इसका भी आई थिंक 42 सेंटीमीटर ही आएगा इसका पेरीमीटर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं यहाँ पर इसका एरिया, ये यहाँ पर सेमी सर्कल है, ये पैरेललोग्राम था यानी कि समांतर चतुर्भुज, ये यहाँ पर क्या है सेमी सर्कल यानी कि अर्धवृत्त। ठीक है, सेमी सर्कल यानी कि अर्धवृत्त, इसका एरिया क्या होता है 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर, 1/2 लिखेंगे, पाई की वैल्यू 22/7 खुद से लिख लेंगे, होता है इसका वैल्यू, पाई का वैल्यू 22/7 ही होता है, आर स्क्वायर। यहाँ देखिए एक चीज है, ये पूरा जो है ये लाइन जो है सर्कल, अगर यहाँ से ऐसा नीचे ड्रॉ कर दे, इस तरह से अगर नीचे ड्रॉ कर दे तो ये हो गया सेंटर, और ये लाइन जो पास हुआ है ये लाइन सेंटर से पास हुआ है, तो इसको क्या कहते हैं, ये डायमीटर हो जाता है यानी कि व्यास हो जाता है। अब हमको क्या चाहिए, आर चाहिए, हमको डी नहीं चाहिए, व्यास इसका डायमीटर नहीं चाहिए, हमको रेडियस चाहिए, आर चाहिए। ठीक है, तो आर और डी के बीच क्या रिलेशन है, अगर डी गिवन रहेगा तो आर निकालना रहेगा तो d/2 होता है, यानी कि डायमीटर को सीधा 2 से भागा दे देंगे, तो यहाँ पर डायमीटर कितना है 14 है, 14 को 2 से अगर डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पर ऊपर में लिख लेना होगा d = 14 गिवन है, d = 14, r = यहाँ पर 14/2 यानी कि d/2 कर देंगे तो कट के कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, आर निकल गया 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ से क्या करना है, इसका आर बिठा देना है, 7 स्क्वायर है, आर इंटू आर होता है, यानी कि स्क्वायर इसका यहाँ पर लिखे तो 7 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं 49, और नहीं तो इसको 7 × 7 इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर 7 7 क्या जाएगा, कट जाएगा, 22 कितना बार में 11 बार में कट जाएगा, क्या बच गया 11 और इंटू में 7, तो 11 7 77,
एरिया निकाल रहे हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब इसका क्या निकालना है, सरकमफेरेंस। इसका याद रहे कि पेरीमीटर नहीं होता बल्कि सरकमफेरेंस होता है, ठीक है। तो सरकमफेरेंस अब यहाँ पर इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सर्कल का होता है 2πr, 2πr। सेमी सर्कल है, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 कैंसिल हो गया, पाई आर बच गया, तो पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू यहाँ पर आर का वैल्यू 7 निकला, ठीक है। 7 7 कट गया तो कितना बच गया, 22 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया सरकमफेरेंस, ये इतना बन गया, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस है। चलिए तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन, ए स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, ठीक है। एक स्क्वायर है और एक रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है, विथ मेजरमेंट, रेक्टेंगुलर हो जाएगा यहाँ, रेक्टेंगुलर फील्ड विथ मेजरमेंट एज गिवन इन द फिगर, फिगर में मेजरमेंट इसका दिया हुआ है, ठीक है। हैव द सेम पेरीमीटर, ये दोनों का पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर दोनों का सेम है। विच फील्ड हैज ए लार्जर एरिया, किस फील्ड का एरिया अधिक होगा। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर हम लोग एरिया निकाल कर देखेंगे तो इसका ये स्क्वायर है, तो हम लोग क्या निकाले थे, स्क्वायर का फॉर्मूला। आप लोग फॉर्मूले यहाँ पर जिस टाइम पढ़ते उस टाइम सभी कॉपी में लिखते जाए, ठीक है, याद रहेगा स्क्वायर का। और सभी क्वेश्चन का फॉर्मूला जब भी क्वेश्चन पढ़ाया होता है तो उसका एक बार फॉर्मूला यहाँ पर लिख लीजिए, याद हो जाएगा, बिना याद किए याद हो जाएगा, केवल क्वेश्चन बनाए फॉर्मूला याद हो जाएगा। इसका क्या होता है, साइड स्क्वायर, यानी कि भुजा गुने भुजा कहे या तो साइड इंटू साइड बोले, साइड इंटू साइड इसका तो सभी इक्वल होता है, साइड इंटू साइड 60 इंटू 60 लिख देंगे, चलो इसका निकल जाएगा। लेकिन इसका क्या चाहिए, रेक्टेंगल है तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये लो भाई, यहाँ लेंथ 80 दिया, ब्रेड्थ तो कहीं नहीं है, ठीक है। तो इसी के लिए यहाँ बोला है कि सेम पेरीमीटर, ठीक है। यहाँ पर इसका पेरीमीटर क्या है, ये सेम पेरीमीटर है, इसका यही मतलब था, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ पर सॉल्यूशन जब करेंगे इसको तो गिवन में लिख लेंगे, साइड ऑफ स्क्वायर या तो वर्ग की भुजा बराबर 60 मीटर, ठीक है। और यहाँ पर साइड यानी कि लेंथ लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल इज इक्वल टू, जिसको एल से डिनोट करेंगे, एल इज इक्वल टू 80 मीटर, और बी पता ही नहीं है। अब क्या करना है, इसका क्या बोला है, सेम पेरीमीटर, मतलब इसका पेरीमीटर और इसका पेरीमीटर क्या होगा, इक्वल होगा। यहाँ पर इक्वल कर देंगे पेरीमीटर दोनों का, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पूरा लिखना है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर यहाँ पर, और पेरीमीटर ऑफ आप लोग पूरा लिख लीजिए, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। यहाँ पर रेक्टेंगल पूरा लिखना है। तो इसका क्या होता है, साइड, इसका पेरीमीटर 4 इंटू साइड, ठीक है, ये हो जाएगा 4 इंटू साइड हो जाएगा, इक्वल टू रेक्टेंगल का पेरीमीटर 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ होता है। इसको शॉर्टकट बना सकते हैं, दो इधर मल्टीप्लाई में, पूरे के साथ में मल्टीप्लाई में, तो इधर आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ऐसा भी कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। यदि तो इधर ला ही लेते हैं, 2 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आ जाएगा तो डिवाइड में। साइड कितना है, साइड इसका ये स्क्वायर का साइड है 60 बैठाएंगे, 2 इधर आ गया है, लेंथ जो था 80 था, और प्लस में ब्रेड्थ नहीं मालूम था, ब्रेड्थ को भी मान लिया। इसका यहाँ से काट देंगे तो 2 बार में, तो 60 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 60 गुना 120 हो जाएगा, 120। 60 इधर है प्लस में, इधर उधर प्लस में, इधर आ जाएगा तो माइनस में, 120 माइनस 80 इज इक्वल टू बी। 120 में 80 यानी कि 120 में 80 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। यहाँ से आ गया b इज इक्वल टू 40। दिख रहा है कि नीचे कट रहा है, यहाँ पर नीचे कट नहीं रहा है, हाँ ठीक है, b इज इक्वल टू 40 आ गया, ठीक है। अब इसका तो आ गया, हमको मालूम हो गया रेक्टेंगल ये जो है 40 मीटर है। अब बोला था एरिया, तो दोनों का एरिया निकाल लेना है, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, साइड इंटू साइड, यानी कि यहाँ पर लिखना होगा फॉर्मूला, साइड इंटू साइड या फिर साइड का स्क्वायर। साइड कितना है 60 है, 60 का स्क्वायर, बहुत सिंपल है। क्या हो गया 60 का स्क्वायर कैसे लिखेंगे,
60 का स्क्वायर सिंपल है, एक जीरो का स्क्वायर यहाँ पर कितना जीरो, 2 जीरो, 6 का स्क्वायर कितना हो जाता है 36 हो जाता है, ये इसका आ गया मीटर स्क्वायर। अब निकालेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इसका कितना है 80 है, ब्रेड्थ कितना है 40 निकला है, एक जीरो और 2 जीरो गुना करेंगे तो एक जीरो और 2 जीरो, तो यहाँ पर एक जीरो यहाँ एक जीरो, 2 जीरो हो जाएगा, ठीक है। और 8 4 जा 32 मीटर हो गया। अब पूछा था किसका एरिया ज्यादा है, देख सकते हैं किसका एरिया ज्यादा है, इसका नाम दिया था ए, क्वेश्चन में ही है इसका, और इसका नाम था बी, तो एरिया किसका ज्यादा है, तो एरिया ए का ज्यादा है। तो एरिया मोर देन ए साइड ए फिगर ए इज ए हैव एरिया मोर देन फिगर बी, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई इंसान है, कोई आदमी है, ठीक है, ये नाम का कोई आदमी है जो कि इस प्लॉट में घर बना रहा है। ये प्लॉट किस साइज का है, किस शेप का है, यहाँ पर देखते हैं 25 ये भी 25, ठीक है। इसका साइड्स क्या है, सभी साइड्स इक्वल है, मतलब स्क्वायर होगा, ठीक है। घर किसमें बना रही है, इस घर जो बना रही है अंदर में, ये इस प्लॉट में घर बना रही है, ये रेक्टेंगल साइज में, क्योंकि इसका लेंथ अलग है, ब्रेड्थ यहाँ पर ये दो साइड इसका अलग अलग है, ठीक है, लेंथ और ब्रेड्थ हो जाता है, मतलब रेक्टेंगल हो गया। तो कह रहा है कि ये घर के इसका चारों तरफ क्या कर रहा था, ये गार्डन इज डेवलप अराउंड दी हाउस, इस घर के चारों तरफ क्या डेवलप किया जा रहा है, यहाँ पर गार्डन बनाया जा रहा है, ठीक है, फूल वगैरह लगाया जाएगा वगैरह, कुछ भी जो भी हो। तो इसमें कह रहा है कि इसको यहाँ पर एक गार्डन डेवलप किया जा रहा है, तो इसका रेट निकालना है, फाइंड करना है, ठीक है। रेट फाइंड कैसे करना है, 1 मीटर स्क्वायर को अगर 1 मीटर स्क्वायर गार्डन डेवलप किया जा रहा है तो उसका कितना रुपीज कॉस्ट पड़ेगा, 55 रुपीज कॉस्ट पड़ेगा। तो इसका जितना एरिया होगा, इस एरिया का कितना टोटल रुपीज होगा, ठीक है। इस एरिया को पहले निकाल लेंगे और उसको 1 मीटर स्क्वायर का बोला 55 रुपीज, तो यहाँ पर मान लेते हैं 10 निकलेगा, सपोज है जो भी निकलेगा अभी देखते हैं 10 निकलेगा, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, गिवन यहाँ पर लिख सकते हैं साइड ऑफ किसका स्क्वायर का कितना है 25 मीटर में है, मीटर में लिखेंगे। अब साइड लिखना है, साइड या फिर लेंथ कह सकते हैं, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, एल कितना दिया हुआ है 20 और बी कितना है 15, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर निकालना है इसका एरिया, गार्डन का एरिया, तो क्या करेंगे, अगर हम बोले कि इसका जितना एरिया है टोटल, इस टोटल एरिया को पहले निकाल लेते हैं, ठीक। और ये जो बीच में जो घर है, इसका घर का एरिया यानी कि हाउस का एरिया को माइनस कर देंगे, यानी कि इसको हटा देंगे, क्या बच जाएगा, इसको हटा देंगे तो यही ना बच जाएगा जो गार्डन है, बस उसी को निकाल लेना है। तो यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ गार्डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, ये बड़ा वाला स्क्वायर था ना, पूरा प्लॉट इसका स्क्वायर में था, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस कर देंगे एरिया ऑफ, क्या माइनस कर देंगे इसमें, एरिया ऑफ बीच में जो हाउस यानी कि घर था उसका, एरिया ऑफ हाउस यानी कि रेक्टेंगल शेप का था तो रेक्टेंगल का, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर का, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, और माइनस में एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी कि एल इंटू बी लिखेंगे। साइड कितना है इसका 25 इंटू 25 माइनस एल कितना है 20 और बी कितना है 15, ये 15 है, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर देना, 25 इंटू 25 625 माइनस 20 को 15 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ से यानी कि 15 इंटू 0 15 टू जा 30, ये 300, इसको माइनस कर देंगे कितना जाएगा 325 मीटर स्क्वायर बचेगा, क्योंकि यहाँ पर एरिया निकाल रहे हैं, है ना, ये निकालेंगे, ये लो। अब इसका रेट निकालना था, यहाँ पर लिख सकते हैं सिंस द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर गार्डन फॉर
डेवलप्ड, लिख सकते हैं फॉर डेवलप, नहीं भी लिखेंगे। 1 मीटर स्क्वायर गार्डन का कितना कॉस्ट पड़ जाएगा यहाँ 55 रुपीज, है ना। 1 मीटर स्क्वायर का 55 रुपीज। तो हमको यहाँ पर यही निकालना है दी कॉस्ट, और वही लिखना है दी कॉस्ट ऑफ कितना मीटर स्क्वायर का 325 मीटर स्क्वायर गार्डन का। 55 कट नहीं कर रहा है यहाँ पर, 55 है उसको कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना एरिया निकला है ना। यहाँ पर एरिया कितना निकला है, एरिया 325, तो इधर मल्टीप्लाई किए तो उधर भी मल्टीप्लाई करेंगे 325। अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो जितना आएगा वही यहाँ पर क्या हो जाएगा, वही रुपीज हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। जो भी आएगा हम मल्टीप्लाई करके 325 इसको ऐसे मल्टीप्लाई करना है, कितना हो जाएगा ये 16 हो जाएगा। और फिर यहाँ से 5 2 6 1 5 7 8 7 1, आई थिंक सही है। यहाँ पर 17 87 5 हो जाएगा, 17 यानी कि 17875 इतना रुपीज हो जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लीजिएगा अच्छा से, इसको इतना से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 1 मीटर स्क्वायर का कितना था 55 रुपीज था। ठीक है, अब यहाँ अगर देखा जाए 325 रुपीज का, तो 325 को 55 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल है। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन है वो उसको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा तो फिर ठीक नहीं है। ठीक है, इसलिए उसको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। ठीक है, 8th क्लास का ये मैथ पूरा का पूरा अभी शुरू हुआ है, पूरा का पूरा बता देंगे। इस तरह से अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, और अगर कहीं प्रॉब्लम आता है क्वेश्चन में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि इस जगह पे कैसे आया, या फिर कहीं कोई त्रुटि एरर होता है वहाँ पर आप बता सकते हैं। ठीक है।